गंदी आदतें एक जंजीर की तरह होती है जो शुरू में आपको बहुत हल्की लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, उनको साथ लेकर आगे बढ़ना और भी मुश्किल होता जाता है और आप धीरे धीरे जमाने के कंपेयर में अपनी जिंदगी में पीछे होते जाते हो। अगर बुरी आदतों को छोड़ना है ना तो आज ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल वो जंजीर, वो चैन और ज्यादा भारी हो जाएगी। बुरी और अच्छी आदतों की लिस्ट वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बुरी आदतों के बारे में जिनको आपको आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको छोड़ना आज की बजाय कल ज्यादा मुश्किल होगा। इससे पहले कि ये 5 आदतें आपको जलाना शुरू करें, आप इनको जला करके राख कर दो। और अगर आप में नहीं भी है ना ये बुरी आदतें, तो भूल के भी आने वाले भविष्य में इन आदतों को मत पालना, वरना आपकी जिंदगी के लेने के देने पड़ जाएंगे और आप रास्ते से भटक जाओगे। बात करते हैं गंदी आदत नंबर 1 की। किसी से केवल इसलिए ही रिलेशन मत बनाइए जस्ट बिकॉज कि आपका टाइम पास नहीं हो रहा, आप बोर हो रहे हो या फिर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम कभी कभी जिंदगी के मैदान में बहुत अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले भी इस कदर पड़ जाते हैं कि हमारा टाइम पास नहीं होता, हमारा मन नहीं लगता, और हमारा मन लगाने के लिए हम नए नए दोस्त बनाना शुरू करते हैं। टाइम पास करने के लिए नए नए लोगों से बिना मतलब के किसी भी तरह का सोशल रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज टाइम पास करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आप अकेले हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, बोर हो रहे हो। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी और दूसरे इंसान को झांसे में फंसाकर उसके इतना ज्यादा करीब आ जाओ कि फिर आपका स्वार्थ पूरा होने पर जब आप उससे दूर होना शुरू करो ना, तो फिर उसकी लाइफ के लिए मुश्किल हो जाए। अगर आप उस इंसान के प्रति, उस फ्रेंडशिप के प्रति, उस सोशल रिलेशन के प्रति सीरियस हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तब तो आप उस इंसान के इतने करीब पहुंचिए। अदरवाइज आपको कोई हक नहीं कि उसका इस्तेमाल करके आप अपना टाइम पास करें। क्यों भाई, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपको टाइम पास की लगी है, लेकिन आपको क्या पता कि उसके पास कितने सारे कमिटमेंट्स होंगे। क्यों उसको झांसे में फंसा रहे हो? क्यों उसको फेक प्रोमिस कर रहे हो? अगर आपका मन नहीं लग रहा ना, तो इसमें उसकी क्या गलती है? आप अपने लिए काम ढूंढो ना, उसके काम में क्यों बाधा डाल रहे हो? आप खुद के साथ करो ना टाइम पास। सोते रहो सारे दिन, मोबाइल चलाते रहो, पर किसी और के साथ में तो टाइम पास रिलेशन मत बनाइए ना। आपको कोई हक नहीं है ऐसा करने का। या तो आज सुधर जाइए, या फिर एक दिन आप अपने आप देख लेना, अपने आईने में शक्ल देख लेना, किस्मत आपको अपना असली प्रतिबिंब दिखा देगी। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी के साथ में केवल इसलिए मत जुड़िए कि आपका टाइम पास नहीं हो रहा या फिर आप बोर हो रहे हो। बात करते हैं इस वीडियो में बताई जाने वाली गंदी हैबिट नंबर 2 की। हर किसी की समस्या को हल करने का ठेका मत लो, हर किसी को बिन मांगी सलाह देने का ठेका मत लो। चलो मान लिया कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो, पर यह कहाँ की बात हुई कि आप अपने सोच विचारों को किसी और पर थोपने की कोशिश करो। अरे भाई, उसकी जिंदगी अलग है, उसकी सिचुएशंस अलग है। उसने आपको अपनी जरा सी प्रॉब्लम क्या बता दी कि आप आए दिन उसके सामने ग्रंथ खोल के बैठ जाते हो। क्यों, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है क्या हर किसी को एडवाइस देते रहने का? ये तो देख लो कि अगला इंसान कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, लेकिन आप सुनने की बजाय ना अपना ही राग अलापे जा रहे हो। अरे कई बार सामने वाले का दिल है ना, वो सलाह से नहीं बल्कि केवल उसकी समस्या सुनने से हल्का हो जाता है, और आप हो कि ये कर लेना, वो कर लेना, मैंने तो ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, चाचा ने ऐसा किया था। सॉल्यूशन देने की बजाय और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो बेचारे को। बहुत गंदी आदत है ये भाई, बहुत ज्यादा गंदी आदत है। आप कोई प्रोफेशनल सलाहकार हो क्या? तब तो आपकी बात मानी भी जाए, अदरवाइज आप जैसे फ्री में सलाह देने वाले लोग ना इस दुनिया में करोड़ों भरे पड़े हैं। सामने वाला बेचारा अपना काम कर रहा है और उसको जाकर के छेड़ रहे हो कि यार इसको ऐसा नहीं करना था, ये तूने गलत कर दिया, वैसे करना था, इसको तेरे को पूछ लेना चाहिए था मेरे से ऐसा करने से पहले। क्यों भाई, तुम्हारे पूछ है जो तुम्हारे से पूछेगा? भाई वो काम कर रहा है अपना, उसको करने दो। क्यों फोकट में उसका दिमाग खाए जा रहे हो? एक टाइम ऐसा आएगा ना, वो सामने वाला आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए इस गंदी आदत को जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ दो कि बिना मांगे किसी को सलाह मत दो, और हर किसी की समस्या को हल करने का ठेका मत लो। आप खुद कर लो अपनी समस्याएं पहले हल। जब आप खुद इतने बड़े इंसान बन जाओगे ना, तो सामने वाला खुद ब खुद आपके पास में आके बोलेगा कि सर अब बताइए मैं क्या करूं। बात करते हैं इस वीडियो में बताई जाने वाली गंदी हैबिट नंबर 3 की। हर आर्ग्यूमेंट को या हर कन्वर्सेशन को जीतने की कोशिश मत कीजिए। बहुत गंदी आदत है कि एक बात को क्या पकड़ लिए कि बात अब ईगो पर आ गई। कुछ भी हो लेकिन मैं सही हूँ। अब तो इतनी ईगो पर बात आ गई कि गलत को सही साबित भी कर दूंगा। सूरज को पश्चिम से उगा कर ना उत्तर में अस्त करा दूंगा। क्यों भाई, तुम गलत नहीं हो सकते क्या? क्या सामने वाला सही नहीं हो सकता क्या कभी? क्या तुमने हमेशा सही रहने का लाइसेंस ले रखा है क्या? बिना मतलब का तर्क किए जा रहे हो, आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हो। पापा बोल रहे हैं कि टीवी बंद कर दो, तो उसमें भी अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहे हो कि पापा मैं ये सीख रहा हूँ, और जैसे ही पापा गायब हुआ ना, चैनल चेंज। इतने ही इंटेलिजेंट हो ना भाई, तो तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, और इतने ही अगर आप काबिल हो तो पैदा भी तुम्हें तो करोड़ों रुपए के साथ होना चाहिए था। तुम्हारे माँ बाप पागल थोड़े हैं जो रोज रोज इतनी मेहनत करके 1000-2000 रुपए कमाते हैं। तर्क पे तर्क किए जा रहे हैं जैसे अकबर की महफिल चल रही हो, और जो तर्क में जीतेगा ना, उसको जीतने पर साम्राज्य हासिल हो जाएगा। देखो, जरूरी नहीं कि आप हर आर्ग्यूमेंट में शामिल हो। आप सीधा ये बोल सकते हो कि मैं इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक लाइन में खत्म हो जाएगी ये बात कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, ये गलत है या सही है। किए जा रहे हो बहस पे बहस।
तुम्हारे सामने वाला तो बहस करने की पीएचडी करके बैठा भाई, जीत पाओगे तुम डिप्लोमा वाले? सरासर मूर्खता है। उस इंसान को समझा रहे हो जिसने नहीं समझने का राज तिलक किया हुआ है। तो या तो तुम बेवकूफ हो या फिर सामने वाला बेवकूफ है। बात बात पर बहस करने वाली गंदी आदत को जितना जल्दी छोड़ोगे ना, उतना जल्दी जिंदगी में शांति को प्राप्त होगे। बात करते हैं इस वीडियो में बताई जाने वाली गंदी हैबिट नंबर 4 की, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। भाई ये जो हाथ और कंधे हैं ना, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए दिए गए, ना कि केवल बिस्तर में लेट करके मोबाइल चलाने के लिए। अरे इतने कायर कब से हो गए यार तुम कि तुम्हारे पिताजी धूप में मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर उठाते हैं, और केवल तुमने अपने मोबाइल को उठाने को अपनी जिम्मेदारी बना रखी है। बहुत कुछ है इस दुनिया में करने को, और केवल चैट पे चैट किए जा रहे हो। चैट मसाला, जैसे चाट मसाला होता है ना, वैसे ही होता है चैट मसाला, जिसकी एक बार अगर लत लग जाती है ना, तो फिर इस चटोरे दिमाग को फिर चैट मसाला ही पसंद आता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यार अगर वो सामने वाला इंसान इतना ज्यादा जरूरी है तो तुम कॉल कर लो ना उसको, या अभी नहीं कर सकते कॉल तो कल कर लेना, बाद में कर लेना। जब चैट करते हो ना तो कितने बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें पता भी है? दोनों हाथ, दोनों उंगलियां, दोनों आंखें, दिमाग, आपका पूरा शरीर। हैंग हो जाते हो आप उस टाइम पे, इतने बिजी हो जाते हो कि आप चल भी नहीं पाते हो। लकवा मार के एक जगह पे खड़े होकर या बैठ करके या सो करके चैट करना पड़ता है। कुछ क्रिएटिव लिख लो यार, मेरे को लिख के दे दो ना 2-4 स्क्रिप्ट, उन पे वीडियो बना दूंगा। इस चैट मसाला से अगर आज तक कुछ मिला है ना, तो एंड ऑफ द डे वो है सिरदर्दी। जिंदगी में खुद का स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन उसके स्टेटस पे रिएक्शन दिए जा रहे हो। यूट्यूब पर कुछ काम का देखना था, पर अब कुछ और ही देखे जा रहे हो। जितना जल्दी इस मोबाइल की लत को छोड़ करके मोबाइल को काम में लेना नहीं जानोगे ना, तब तक नसों में ताकत और जिंदगी में समय कम होता जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए इस मोबाइल के नशे वाली गंदी आदत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दीजिए। बात करते हैं इस वीडियो में बताई जाने वाली गंदी आदत नंबर 5 की। अभी तक जो चारों मैंने गंदी आदतें बताई है ना, उन चारों आदतों को छोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन जब लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं होगा, तो पहले उन आदतों को छोड़ने के बजाय पहले सेल्फ डिसिप्लिन को पकड़ो। जब तक अनुशासन में नहीं रहोगे ना, तब तक ना तो कोई गंदी आदत छूट पाएगी और ना ही कोई अच्छी आदत को पकड़ पाओगे। कई भाई लोगों को देखा है कि किसी काम को शुरू करते टाइम ना बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और एक टाइम के बाद में ऐसा लगता है ना, यार ये बंदा वही है क्या जो काम करता था। रास्ता भटक जाते हैं, अपना ट्रैक मिस कर जाते हैं, दे लूज देयर पाथ। सुबह जल्दी उठना है, 2-4 दिन उठ गए, लेकिन फिर पूरे साल भर नहीं उठे। कितना जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हो यार, वेरी बैड। तुम्हारा मन हो या ना हो, अगर कोई काम करना है तो करना है, और काम नहीं करना है ये काम, तो इस काम को नहीं करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन माइंड हियर। इसलिए अपने आलस को छोड़ करके जितना जल्दी हो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और अनुशासन की राह को अपनाइए। वीडियो के लास्ट में उन 5 गंदी आदतों को आपके लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। गंदी आदत नंबर 1, किसी से केवल इसीलिए ही रिलेशन मत बनाइए जस्ट बिकॉज कि आपका टाइम पास नहीं हो रहा, आप बोर हो रहे हो या फिर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। गंदी हैबिट नंबर 2, हर किसी की समस्या को हल करने का ठेका मत लो, हर किसी को बिन मांगी सलाह देने का ठेका मत लो। गंदी हैबिट नंबर 3, हर आर्ग्यूमेंट को, हर कन्वर्सेशन को जीतने की कोशिश मत कीजिए। गंदी हैबिट नंबर 4, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, इसको रोकना होगा। गंदी हैबिट नंबर 5, रास्ता भटकना, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। वीडियो के अंत में एक बात बोलना चाहता हूँ जो हर एक वीडियो में कहता हूँ कि ऐसी आदतें बनाइए कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर सको। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।